इंतहाई अहम खबरें हैं आलमी उफ्क से, ईरान के हवाले से, अमेरिका के हवाले से अपडेट्स हैं, वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जो डील है अमेरिका और ईरान के दरमियान, इसके बारे में कहा जा रहा था बड़ी क्लोज आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान भी कर दिया, लेकिन बाद में व्हाइट हाउस ने इसकी बाकायदा तौर पर तरदीद जारी कर दी और खबरें ये आई कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करके सिचुएशन रूम के अंदर गए और सिचुएशन रूम के अंदर जाकर पता चला कि नहीं भाई ये काम नहीं करना। अगर हमने ईरान को ये डील दे दी, अगर हमने दस्तखत कर दिए, तो ये तो विन विन सिचुएशन है ईरान के लिए। हम तो ईरान की रजीम को गिराना चाहते थे, हम तो ईरान को घुटनों पे लाना चाहते थे, हम तो ईरान को इतना नुकसान पहुंचाना चाहते थे कि ईरान दोबारा कभी लड़ने का सोचे भी मत। लेकिन ईरान आज भी खड़ा है, ईरान आज भी कह रहा है कि अगर अमेरिका का शौक है ये दूसरी दफा भी आकर हमारे साथ पंगा करना चाहते हैं तो आकर कर लें। और सिर्फ अमेरिका नहीं, मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, वो सबको कहते हैं कि भाई जिस किसी ने आकर दो नंबरी करनी है हमारे साथ वो करके देख ले, हम आगे से जवाब देंगे। और ईरान की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप हमें बाकायदा तौर पर धमकियां लगाता है वो ये धमकियां लगाना बंद करे। और ईरान ने भी अभी तक ये कहा जी ये डील फाइनल नहीं है। ईरान की वजारत खारजा के जो तर्जमान है उन्होंने कहा जी ये जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ना कि ईरान को ये भी करना पड़ेगा, ईरान को ये भी करना पड़ेगा, ये काम हम पिछले 47 साल से नहीं कर रहे और आगे भी हम ये काम नहीं करेंगे। ये ईरान की वजारत खारजा के जो तर्जमान है इस्माइल बकाई, ये बाकायदा तौर पर उन्होंने स्टेटमेंट दी है। अब मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता चलूं, जो सबसे ज्यादा डर और खौफ है आलमी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, वो ये है कि अगर इस पॉइंट के ऊपर ईरान को डील मिल गई, इस पॉइंट के ऊपर अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात हो गए तो ईरान तो जीत जाएगा, क्योंकि ईरान ने जंग का तावान भी लेना है, ईरान ने अपने ऊपर से पाबंदियां भी हटवानी है, ईरान के जो जब्त शुदा एहसासे हैं ईरान ने वो भी वापस लेने हैं। ये सारे के सारे काम ईरान ने करने हैं। ईरान की रजीम भी वही रहेगी, हुकूमत भी ईरान की वही रहेगी, वो भी नहीं गिरेगी। ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो भी अपनी जगह पर मौजूद है, ड्रोन टेक्नोलॉजी अपनी जगह पर मौजूद है और यूरेनियम देने के लिए भी ईरान नहीं मांग रहा। तो ईरान के लिए तो विन विन सिचुएशन है। तो ये बहुत ज्यादा परेशानी बनी हुई है खसूसी तौर पर इसराइल के लिए। और मेरा ख्याल अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि जो नेवल ब्लॉकेज है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की वो हम हटा रहे हैं। लेकिन अब जो है वो उनके वजीर ने आकर कह दिया कि नहीं भाई ये हम नहीं हटा रहे, ये हटेगी लेकिन इसका प्रोसेस बड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा एक प्लान है जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है आलमी मीडिया के ऊपर। जो एक प्लान बना था गजा का कि डोनाल्ड ट्रंप होंगे, जेरेड कुशनर होंगे, टोनी ब्लेयर होंगे, ये गजा की पट्टी के ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे और एक वक्त आएगा कि जब गजा के लोगों को या तो वहां से निकाल दिया जाएगा या उनको सेटल कर दिया जाएगा और अल्टीमेटली सऊदी अरब को, पाकिस्तान को, कतर को, कुवैत को, बहरीन को, उर्दन को, मिस्र को, इन सबको कहा जाएगा कि अब आप इसराइल को तस्लीम करें। लेकिन मसला यह है कि ईरान के साथ जो लड़ाई हुई है, इस लड़ाई ने सारे का सारा नक्शा मिडल ईस्ट का बदल कर रख दिया। अब नक्शा यह बना है कि मिडल ईस्ट के ममालिक को पता चल गया कि भाई हमारे खित्ते में एक ऐसा मुल्क है जो इसराइल तो दूर की बात अमेरिका को सीधा टक्कर दे सकता है। उसने अमेरिकी अड्डों तक को नहीं छोड़ा, उसने वहां पर जाके भी डैमेज किया है। तो अब जो हालात वाकयात हैं वो बहुत ज्यादा तब्दील हो चुके हैं। अब इसराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए सबके ऊपर प्रेशर तो है, पाकिस्तान के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है। पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार गए भी वहां पर अमेरिका में, वहां पर प्रेस में बाकायदा तौर पर एक सवाल भी पूछा गया, लेकिन इसहाक साहब, डार साहब जो सवाल का जवाब दिए बगैर वहां से जो है वो वापस चले गए। और अभी मैं एक और चीज आपको बताता चलूं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये जो ममालिक हैं, इन ममालिक की बहुत सी अवाम जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर काम करती है। और पिछले 30 दिनों का जो डाटा है वो सऊदी अरब का सिर्फ डाटा मैं आपके सामने रख दूं कि उनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं पिछले 30 दिन से लेकर 3 माह तक उनकी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा गिर गई है। और एक्सपोर्ट गिरने का मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी को अच्छा खासा धचका लगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, एक्सपोर्ट कैसे होंगी? ना तेल जाएगा, ना कोई और जहाज जाएगा, एक्सपोर्ट जा ही नहीं सकती, क्योंकि ये मुल्क तजारती ज्यादातर इस रूट से करते हैं। तो आने वाले वक्त में फिर ये जो मामलात हैं, जो हालात वाकयात हैं, ये बड़े खराब हो सकते हैं और सबको इनकी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। नाज़रीन किराम,